वेल हेलो गाइस। हम लोग आज कवर करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ द एबुंडेंट। एबुंडेंट का सिनोनिम चूज करना है। तो एबुंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या फिर मात्रा में बहुत अधिक, और इसका सिनोनिम हुआ प्लेंटीफुल। स्कार्स का मतलब होता है कमी। स्कार्स का मतलब होता है कमी। लिमिटेड का मतलब होता है जो एक लिमिटेड स्तर तक हो, उसको बोलते हैं लिमिट। और शॉर्टेज मतलब इसका भी कमी होता है। नेक्स्ट हुआ, चूज द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा या फिर मुसीबत, और इसका एंटोनिम हुआ प्रॉस्पेरिटी। इसका एंटोनिम हुआ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सामान या फिर अच्छा समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है कि चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रूटल। ब्रूटल का सिनोनिम। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, और इसका सिनोनिम हुआ क्रूएल। क्रूएल का मतलब भी होता है क्रूर। नेक्स्ट है, चूज द एंटोनिम ऑफ कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधान, और इसका एंटोनिम हुआ रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन है कि चूज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या फिर मेहनती, और इसका सिनोनिम हुआ हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर उठना या फिर उभरना, कह सकते हैं उभरना, और इसका एंटोनिम हुआ हाइड। इसका एंटोनिम हुआ हाइड। नेक्स्ट है, चूज द सिनोनिम ऑफ फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब होता है कमजोर, और इसका सिनोनिम हुआ वीक। नेक्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। शत्रुतापूर्ण, और इसका एंटोनिम हुआ अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली तो इसका सिनोनिम हो गया, इसका सिनोनिम हुआ, और इसका एंटोनिम होगा फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है जिसमें दाग ना हो, जो बेदाग हो या फिर जो साफ हो, और इसका सिनोनिम हुआ परफेक्ट। नेक्स्ट है, चूज द एंटोनिम ऑफ ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव मतलब होता है जो लाभदायक हो, जो फायदेमंद हो, उसको बोलते हैं ल्यूक्रेटिव, और इसका एंटोनिम हुआ अनप्रॉफिटेबल। नेक्स्ट है इडियम, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब खराब समय में अगर कुछ फायदा हो जाए उसको बोलते हैं अ गुड थिंग हिडन एज अ बैड वन। किसी खराब चीज में कुछ अच्छा हो रहा है उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब फालतू की बातें, अवॉइड द मेन टॉपिक, घुमा फिरा के बात करना बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब है बहुत ही इजी टास्क, और इसका एक और याद रखेंगे, बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब भी होता है काफी इजी टास्क। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसको रिलेट करेंगे हम लोग। हिंदी में कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वही है कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि फैले हुए दूध के ऊपर क्या रोना। कंप्लेन अबाउट पास्ट मिस्टेक्स। इसका होगा कंप्लेंट अबाउट पास्ट मिस्टेक। इडियम है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप, यानी कि सो जाना। हिट द सैक। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिनोनिम ऑफ मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, एलिविएट, और इसका सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम हुआ एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है कम करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, एंटोनिम ऑफ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो क्षणिक हो, जो बहुत ही छोटे समय के लिए हो, जिसको मोमेंट्री बोलते हैं। इसका एक सिनोनिम हुआ मोमेंट्री, और इसका एंटोनिम हुआ क्षणिक, परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो बहुत पुराना हो, जो ओल्ड एज हो, या फिर जो फैशन में ना हो, यानी कि आउटडेटेड। नेक्स्ट है, चूज द एंटोनिम ऑफ रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर। इसका सिनोनिम हुआ स्टाउट भी, और इसका एंटोनिम हुआ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, या फिर सपल भी याद रखेंगे, सपल। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है जो फ्रिक्वेंटली, मतलब जो बहुत रेयर, मतलब सॉरी, जो बहुत रेयरली हो। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है
बातचीत शुरू करना, मेक पीपल कंफर्टेबल, मेक पीपल कंफर्टेबल। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम ऑफ कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है जो स्पष्टवादी हो, मतलब कि फ्रैंक। नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है कमी, और इसका एंटोनिम है वो एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब क्या होता है प्रचुर, यानी कि बहुधा या फिर प्लेंटीफुल। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम खत्म करना, यानी कि वर्क ओवर टाइम। ना 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 ना, यहाँ पर होगा फिनिश अ वर्क, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, फिनिश अ वर्क। क्वेश्चन नंबर 25 है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि अपने सीक्रेट्स को बता देना या फिर बाहर निकाल देना, रिवील अ सीक्रेट। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच।